महिला ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जहरीले सांपों को अपने पूरे शरीर पर रेंगने दिया। सांपों ने जांच पूरी की, तभी वे वहाँ से हटे। उसे पहले से पता था कि यह उसकी बहन की बनाई हुई साजिश थी, इसलिए उसने पहले ही एक बूढ़ी दादी से मदद लेकर सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन सर्प देवता को धोखा देने की कीमत बहुत भयानक थी। सांपों द्वारा जिंदा जिंदा खा लिया जाना। गाँव में एक प्राचीन नियम था, हर साल एक स्त्री को सर्प देवता की बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। इससे पहले चुनी गई 99 स्त्रियां बिना कोई निशान छोड़े मर चुकी थीं। इस वर्ष चुनी जाना उसकी बहन को चाहिए था, लेकिन बहन किसी भी हाल में विवाह के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए इस स्त्री को मजबूरन उसकी जगह भेजा गया। पर नियति ने करवट ली, उसे स्वयं सर्प देवता ने अपनी पत्नी के लिए चुन लिया। वह पहली स्त्री बनी जिसे उन्होंने अपनी वधू घोषित किया। जो बहन भाग निकली थी वह सांपों के गड्ढे में गिर पड़ी और इतनी भयानक यातनाएं झेली कि पहचान में भी न। जलन और घृणा से पागल होकर उसने सारी गलती इस स्त्री पर डाल दी। अंत में उसने घात लगाकर उसे मार डाला। वह अपने दिल में भरी नफरत के साथ मर गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह फिर से जीवित थी। उसी दिन जिस दिन चिट्ठियां निकाली जानी थी, उसने कसम खाई कि इस जन्म में जिसने भी उसे चोट पहुंचाई थी वह सब अपनी सजा पाएंगे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी बहन भी इस जन्म में पुनर्जन्म ले चुकी थी और इस जीवन में वह गर्व से बोल रही थी कि वह स्वयं सर्प देवता से विवाह करेगी ताकि सर्वोच्च सम्मान पा सके। बहन की उकसाहट और माता पिता के पक्षपात को देखकर स्त्री बस मुस्कुराई और खेल में शामिल होने का नाटक किया। चिट्ठियां निकली और फिर से छोटी बहन ही चुनी गई। छोटी बहन ने डरने का नाटक किया और बड़ी बहन से साथ चलने की भीख मांगी। स्त्री उसकी चाल समझ गई थी और उसने हामी भर दी, क्योंकि पिछले जन्म की यादें उसका असली हथियार थी। 3 दिन बाद उन्हें विवाह के लिए निकलना था। छोटी बहन हर दिन उसके पास मंडराती रही, यह जानने के लिए कि आखिर क्यों उसे चुना जाता है। स्त्री ने एक जाल बिछाया। रात देर में उसने खुद को सड़े हुए मांस और अंगों की दुर्गंध में डुबो लिया ताकि बहन को लगे कि सांपों को बदबू पसंद है। बहन खुश होकर उसकी नकल करने लगी, ये जाने बिना कि असली कारण ऐसा था जिसे वह कभी जान ही नहीं सकती थी। शादी का दिन आ गया। तभी दोनों बहनों ने सबके सामने उस पर आरोप लगा दिए कि बड़ी बहन अब पवित्र नहीं है। उन्होंने शपथ ली कि यदि वे झूठ बोल रही हों तो 10,000 सांप उन्हें खा जाएं। माता पिता ने भी छोटी के पक्ष में खड़े होकर स्त्री पर कबूल करने का दबाव डाला। भीड़ मुखिया से चिल्लाकर कहने लगी, उसे सांपों के गड्ढे में फेंक दो। तभी जांच करने वाले सांप प्रकट हुए, स्त्री के पास आए, उसके शरीर से लिपटकर उसे स्नेह से छुआ और फिर सबके सामने साबित कर दिया कि वह अब भी निष्पाप है। पूरा गांव हैरान रह गया और छोटी बहन का भय से रंग उड़ गया। स्त्री ने ठंडे स्वर में उसे उसकी अभी अभी खाई हुई शपथ याद दिलाई। छोटी बहन घुटनों पर गिरकर दया मांगने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सांप अचानक क्रूर हो उठे और उस पर टूट पड़े। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी।